आज हम यहोशू की पुस्तक में दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो के देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद किया गया। ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब राहाब, जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाए। इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट न आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पर पड़ेगा, और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसमें हम स्वतंत्र ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। वे जाकर पहाड़ पर पहुंचे और वहां खोजने वालों के लौटने तक, अर्थात 3 दिन तक रहे, और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं न पाया। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बिता था उसका वर्णन किया। और उन्होंने यहोशू से कहा, निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं यहोशू ने देश देखने के लिए जासूस भेजे, विशेषकर यरीको। दोनों जासूस राहाब वेश्या के घर पर रुके, क्योंकि नगर पर पहरा था और उसका घर पकड़े जाने से बचने के लिए सुरक्षित स्थान था। जब जेरिको के राजा ने राहाब से पूछताछ की तो उसने अपनी जान जोखिम में डालकर 2 जासूसों की रक्षा की। उसने उन्हें छिपा दिया और उन्हें अपने घरों से भागने के लिए निर्देशित किया। वह जानती थी कि परमेश्वर ने यह भूमि इस्राएल को दी थी, और जब उन्होंने इस पर विजय प्राप्त की तो उसने अपने परिवार पर दया की भीख मांगी।
राहाब ने शहर की दीवार पर स्थित अपने घर की खिड़की से बंधी रस्सी से 2 जासूसों को भागने में मदद की। उन्होंने उससे वादा किया कि अगर वह उसकी खिड़की पर लाल रंग की रस्सी बांध देखेंगे तो वे उसे बचा लेंगे। राहाब ने अपनी खिड़की पर एक लाल रंग की रस्सी बांधी और अपने परिवार के साथ जेरिको के पतन से बच गई। लाल रंग की रस्सी मसीह के प्रायश्चित रक्त का प्रतीक है, जो उन सभी को बचाता है जो उस पर विश्वास करते हैं। राहाब का उल्लेख मत्ती रचित सुसमाचार में पहले अध्याय में वंशावली में राजा दाऊद और प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में बोअज की मां के रूप में किया गया है। इब्रानियों की पत्री में 11वें अध्याय में राहाब का उल्लेख विश्वास के शूरवीरों में किया गया है। विश्वास ही से राहाब वेश्या ने गुप्तचरों को आनंद से ग्रहण किया और आज्ञा न मानने वालों के संग नाश न हुई। जेरिको में हुई जासूसी ने सैन्य रणनीति में मदद नहीं की होगी, लेकिन इसने जासूसों और पूरे इजराइल की आत्माओं को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने में मदद की थी। जैसा कि राहाब ने यहोशू के 2 अध्याय में गवाही दी है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर स्वर्ग में और नीचे पृथ्वी पर परमेश्वर है। जासूसी के काम से एक बहादुर महिला और उसके परिवार को सुरक्षा और बचाव मिला। एक महिला जिसे संदिग्ध गतिविधियों के कारण समाज से बहिष्कृत किया गया हो। यह हमें यूहन्ना की सुसमाचार में 4 अध्याय में सामरी महिला की याद दिलाता है, जिसके सामने प्रभु यीशु मसीह ने खुद को मसीहा के रूप में प्रकट किया था। लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है। उद्धार पाने के लिए उसे अप्रयासित लोगों द्वारा चमत्कारिक ढंग से बचाया जा सकता है। अपने पत्र में याकूब ने राहाब को एक ऐसी महिला के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जिसने अपने कार्यों के माध्यम से विश्वास दिखाया। तो हमें समझना चाहिए कि कभी भी देर नहीं होती, और अपना अतीत कितना भी बुरा क्यों ना हो, आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं। बाइबल पापी लोगों की कहानियों से भरी हुई है, जिन्होंने महसूस किया कि उन्हें उद्धार की आवश्यकता है और परमेश्वर ने उन्हें अविश्वसनीय तरीकों से उपयोग किया। राहाब भी इसका एक आदर्श उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कि राहाब इस्राएल के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गई थी। वह बोआज की मां थी, जिसका उल्लेख रूथ की पुस्तक में मिलता है, और वह राजा दाऊद की परदादी थी। हमारे लिए इसका क्या मतलब है? यदि आपका अतीत पापों से भरा हुआ है, तो यह आपको अपने बाकी के वर्षों में परमेश्वर का आदर करने से अयोग्य नहीं ठहराता। परमेश्वर आपके बचे हुए वर्षों को ले सकते हैं और उनका उपयोग अच्छे प्रभाव के लिए कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।